तो आज हम पतंजलि योग के समाधिपाद के सूत्रा नंबर 25 का व्याख्या करने की कोशिश करूंगा, जो इस प्रकार है। तो सूत्रा नंबर 25 है, तत्र निरतिशयम् सर्वज्ञ बीजम्। तत्र निरतिशयम् सर्वज्ञ बीजम्। तो इसके पहले सूत्र में, सूत्रा नंबर 24 में पतंजलि कह रहे हैं कि ईश्वर कैसा है, उसका स्वरूप कैसा है, उसको बताने का प्रयास रहित प्रयास कर रहे हैं। तो उसमें कह रहे हैं कि वह पुरुष विशेष है। क्यों है? क्योंकि वह क्लेश, कर्म, विपाक और आशय से अछूता रहता है। मतलब क्लेश, कर्म, विपाक और आशय उसको छूता नहीं। लेकिन ये तो क्लेश, कर्म, विपाक और आशय के आधार पे ईश्वर के बारे में बताने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे प्रश्न यह उठ सकता है कि उसमें ज्ञान के बारे में तो बताया नहीं पतंजलि ने। तो पतंजलि जानते हैं कि आप लोगों के अंदर किस तरह के प्रश्न उठ सकते हैं। आप दूसरी परिभाषा से ईश्वर को वंचित कर सकते हैं। ईश्वर के पास यह तो है ही नहीं, इसका मतलब। तो पतंजलि तुरंत अगले सूत्र में, सूत्रा नंबर 25 में कह रहे हैं, जो यह सूत्र है, तत्र निरतिशयम् सर्वज्ञ बीजम्। तत्र माने उस ईश्वर में। किस ईश्वर में? जो विशेष पुरुष है। सर्वज्ञ बीजम, सर्वज्ञता का बीज। सर्वज्ञता का बीज मीन्स वह सब कुछ जानने वाला है, वह ज्ञान की पराकाष्ठा है। निरतिशयम् जो शब्द आया है, निरतिशयम्, इसका मतलब है, एक है सतिशय। सतिशय का मतलब होता है जिससे बढ़कर कोई दूसरी वस्तु मौजूद हो। सतिशय का मतलब होता है जिससे बढ़कर कोई चीज, कोई वस्तु मौजूद हो सकता है। निरतिशयम् यहाँ शब्द है। तो निरतिशयम् का मतलब है जिससे बड़ा कोई न हो, वह निरतिशय है। इसका मतलब कि ज्ञान के परिप्रेक्ष्य में कह रहे हैं कि जो ज्ञान का पराकाष्ठा है वह पुरुष विशेष है। उससे ज्यादा निरतिशय में, उससे ज्यादा कोई ज्ञानवान नहीं है, उससे ज्यादा किसी के पास ज्ञान नहीं हो सकता। जिस प्रकार कोई बुद्ध पुरुष के अंदर भी ज्ञान होता है, लेकिन वह सर्वज्ञ ज्ञानी नहीं हो जाता। सब कुछ जानने की क्षमता, जो सब कुछ जानता है, वह ईश्वर है। वह पुरुष विशेष ईश्वर है, जहां से सब कुछ आ रहा है, जहां से सब कुछ उत्पन्न हो रहा है। सबके अंदर जो भी ज्ञान का स्रोत है, वो ज्ञान का स्रोत वही केंद्र बिंदु है जहां से वो ज्ञान हर जगह बह रहा है। तब हम कहते हैं ये मेरा ज्ञान है, मैं बोल रहा हूं, मैं जानता हूं। हर व्यक्ति ऐसे बोलता है। लेकिन जो ज्ञान की पराकाष्ठा है, जो ज्ञान का स्रोत है, जो केंद्र बिंदु है, वही अस्तित्व है, वो पुरुष विशेष है। तो ईश्वर के नाम पे तमाम कहानियां, मनगढ़ंत बातें लिखी गई है, बोली गई है। उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। स्पिरिचुअल साइंटिफिक ढंग से बस यह आप समझने की कोशिश करिए
कि आप एक पुरुष हैं और कोई एक और है जो सब पुरुष के अंदर वो ज्ञान आ रहा है, वो शक्ति आ रहा है। तो यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं हो सकता, क्योंकि पुरुष और प्रकृति के संवाद के विषय में पतंजलि हर बात को चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ईश्वर, पुरुष विशेष ईश्वर का एक परिभाषा, एक डिफिनीशन और हो गया जो डिफाइन नहीं किया जा सकता, लेकिन डिफाइन करने का प्रयास कर रहे हैं सूत्रों के माध्यम से। जिसके पास ज्ञान की पराकाष्ठा है, जो ज्ञान का बीज है, वो बीज पुरुष विशेष जो है उसके पास मौजूद है, जिससे बड़ा ज्ञानी और कोई नहीं हो सकता।